Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. And we were in our previous lectures we were discussing the types of testing. So testing can be broadly categorized into three categories based upon testing technique, based upon testing methods, and based upon testing levels. तो हमने अब तक बेस्ड अपॉन टेस्टिंग टेक्निक मींस मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. The second type of testing that is called testing based upon the method used, जिसमें है white box, black box and gray box. We have already discussed these types of testing also. Today we will start the discussion with the third type of the testing that is based upon the testing level. And based upon the testing level, testing can be of two types: functional testing and non-functional testing. In today's lecture, we will discuss the functional testing and its various types. So we will be discussing today unit testing, integration testing, system testing, regression testing, and acceptance testing. And non-functional testing and its type we will be discussing in next session. Let's start the discussion with the functional testing. Now functional testing is a type of black box testing. जैसा मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फंक्शनल टेस्टिंग की जो ज्यादातर टाइप्स हैं दे फॉल अंडर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, द टेस्टर इज नॉट अवेयर विद द सिस्टम कि सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम के अंदर फंक्शन कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, किस कंपोनेंट का क्या रोल है. यूजर को, टेस्टर को ये कुछ नहीं पता होता. टेस्टर को सिर्फ पता होता है इनपुट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो चेक करता है आउटपुट. क्या इनपुट देने से जो आउटपुट आ रही है वो करेक्ट है. तो टेस्टर का काम सिर्फ यही होता है. सो द मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग दे फॉल अंडर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. Now there are 5 steps that are involved when testing an solution for the functionality. जब हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 5 स्टेप्स होते हैं जिनको यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन, सिस्टम और सोल्यूशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं. तो अब आपको क्लियर हो गया फंक्शनैलिटी टेस्टिंग मींस कि फंक्शनैलिटी के बिहाफ पे हमने सिस्टम को टेस्ट करना है कि वो उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, क्या उसी की फंक्शनैलिटी ठीक है, वो एक्यूरेटली काम कर रहा है, उसकी आउटपुट है जो वो ठीक आ रही है. तो वी विल बी टेस्टिंग द सिस्टम बेस्ड अपॉन इट्स फंक्शंस ओनली. अब वो फंक्शन कैसे काम करते हैं, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दीज थिंग्स. वी विल नॉट नो, हम इन चीजों का हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे बने हुए हैं, कैसे कनेक्टेड हैं. हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है. वी हैव नथिंग टू डू विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम. वी विल जस्ट चेक द फंक्शनैलिटी कि इनपुट दी, आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली ठीक आ रही है कि नहीं ठीक आ रही है. वी विल चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम ओनली, नॉट फंक्शन. ठीक है जी. तो दोनों चीजों में फर्क है, फंक्शनैलिटी चेक करना और फंक्शंस को चेक करना. फंक्शन मींस वी नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर वर्किंग. फंक्शनैलिटी में हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या ये सिस्टम, क्या जो सोल्यूशन हमने बिल्ड करा है ये प्रॉपरली काम कर रहा है. प्रॉपरली काम कर रहा है का मीनिंग क्या है कि यूजर की जैसी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही है इससे कि नहीं हो रही. सो देयर आर 5 steps when you want to check the functionality of the system, when to test the system based upon the functionality. So in step 1, the determination of the functionality that is intended application is meant to perform. तो फर्स्ट स्टेप पे हम ये डिटरमिन करते हैं क्या ये सिस्टम की फंक्शनैलिटी वही है बिल्कुल जिसके लिए इसको बनाया गया है. The second step is the creation of data test based on the specifications of the system or application or solution.
तो यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह पे वी विल नो, इट्स मोर प्रिसाइज टू यूज द वर्ड सोल्यूशन, कि जो आपने सोल्यूशन बिल्ड करा है। हाँ, जब सोल्यूशन बिल्ड करा है मींस इट कैन बी सॉफ्टवेयर ओनली, इट कैन बी द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, तो दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम टेस्ट डेटा क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली टेस्ट डेटा क्या होता है, अ पेयर ऑफ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट आएगी। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने किसी कैलकुलेशन डिवाइस आपने कोई नो डेवलप करा है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस कैसे होंगे, दिस विल बी द इनपुट एंड दिस विल बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम ये इनपुट देंगे और उसकी आउटपुट को चेक करेंगे कि क्या वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ मैच कर रही है। तो टेस्ट केसेस में क्या होता है, हमारे पास इनपुट और उसकी आउटपुट के अलग अलग पेयर्स होते हैं। तो इट मींस अब हम इनपुट वो देते हैं जिसकी आउटपुट हमें पहले से ही पता होती है। तो अब इनपुट वो देते हैं जिसकी आउटपुट पहले से ही अगर हमें पता हो, तो उसका फायदा क्या है, उसकी आउटपुट जब सिस्टम की आएगी तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। The third is the output based on the test data and the specifications of the application or solution. तो इट मींस जो टेस्ट डेटा हमने फीड किया और जो उसकी आउटपुट आ रही है, क्या वो जो सोल्यूशन की स्पेसिफिकेशंस थी जिनको फॉलो करके हमने सिस्टम बनाया है, क्या वो उसको फुलफिल कर रही है। The fourth step is writing of test scenarios and execution of test cases. तो यहाँ पे हम सारे टेस्ट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे, नो, कंसिडरिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सिस्टम, और फिर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेप 5, द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट बेस्ड अपॉन द एग्जीक्यूटेड टेस्ट केस। जैसा मैंने आपको बताया विद दिस एग्जांपल, कि अब हम चेक करेंगे अपने डिफरेंट टेस्ट केसेस को देख के कि जो उनकी आउटपुट आ रही है वो क्या बिल्कुल जैसी आउटपुट आनी चाहिए उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। सो दीज आर द 5 स्टेप्स that are there when you want to test and solution based upon the functionality. So now we will be discussing different types of the functional testing. तो सबसे पहले है जी यूनिट टेस्टिंग। Now unit testing is normally executed by the developers, and it is on the individual units of the system. तो अब मान के अब इसको हम बड़ी छोटी सी एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन बनाया, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सपोज करो अलग अलग यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, तो ये सारे मिलके काम करते हैं इन द सिस्टम। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि सिस्टम के अंदर जितनी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं क्या वो ठीक काम कर रही हैं। तो मतलब हम टेस्टिंग क्या करेंगे यूनिट्स लेवल पे। तो जिसने U1 को डेवलप किया है वो U1 को टेस्ट करेगा, जिसने U2 को डेवलप किया है वो U2 को टेस्ट करेगा, जिसने यूनिट 3 को डेवलप किया है वो यूनिट 3 को। मींस हम टेस्टिंग करेंगे, जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट की इंडिविजुअल टेस्टिंग करेंगे। तो नॉर्मली ये डेवलपर करते हैं जिन्होंने उन कंपोनेंट्स को डेवलप किया है। Now, the goal of unit testing is to isolate each part of the system and show that individual parts are correct in terms of requirement and functionality. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल की बात करें, आपका रिमोट कंट्रोल है, एज अ होल वो पूरा एक सिस्टम है, लेकिन उसमें अलग अलग हैं, एक प्रोग्राम को अप डाउन करने के लिए, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। तो आपने पूरे रिमोट ना आपने उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली चेक कर। तो यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में हम सिस्टम के जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं कि क्या उनकी फंक्शनैलिटी करेक्ट है एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है। अब लिमिटेशंस क्या हैं जी। तो टेस्टिंग कैन नॉट कैच ईच एंड एवरी बग इन द सिस्टम। आप हर चीज को नहीं कैच कर सकते, आप हर टेस्टिंग पाथ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द सेम इज इन द केस विद यूनिट टेस्टिंग। ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों जो लिमिटेशंस हैं वो यूनिट टेस्टिंग पे भी इंप्लीमेंट होती हैं, क्योंकि आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियोज लोगे वो हमेशा लिमिटेड होता है, और आप लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियो से
सिस्टम को कंप्लीटली टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, बाकी डिपेंड करता है कि सिस्टम जो यूनिट है उनका साइज कितना बड़ा है। अगर तो यूनिट की फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल सी है, एक आध फंक्शनैलिटी है, तो फिर तो वो कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर यूनिट की फंक्शनैलिटी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब अब आपने क्या किया, पहले लेवल पे आपने क्या करा था, जितने अलग अलग यूनिट्स थे सिस्टम के उनको इंडिविजुअली टेस्ट किया। तो मान लीजिए U1 U2 U3, तो आपने इंडिविजुअली इनको टेस्ट किया। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करोगे, क्योंकि ऑल दीज यूनिट्स आर द पार्ट ऑफ द वन सिस्टम ओनली, एक सिंगल सोल्यूशन का पार्ट ही है ना सारा, लेकिन हमने कैसे टेस्ट किया, इंडिविजुअली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी यूनिट्स को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और टेस्ट करेंगे कि क्या इंटीग्रेशन के बाद जब हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब जितने सिस्टम के अंदर यूनिट थे सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या कनेक्ट करने के बाद उनकी फंक्शनैलिटी ठीक रही, या कनेक्ट करने के बाद उनकी फंक्शनैलिटी में कोई डिविएशन आ गई। तो यूनिट टेस्टिंग में हमने हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने सभी को आपस में कंबाइन कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि एक यूनिट की जो आउटपुट हो वो दूसरे के लिए सर्व कर रही हो एज अ इनपुट। तो हमें अब फिर उन दोनों को कनेक्ट करके भी चेक करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। तो बॉटम अप और टॉप डाउन आपको ऑलरेडी हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अब इसमें होता क्या है, बॉटम अप में हम बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे, लोअर लेवल से हम जाएंगे टूवर्ड्स द हाईएस्ट लेवल, टूवर्ड्स द रूट। तो मान लीजिए दिस इज U4 या U5, दिस इज द पार्ट ऑफ द U3। तो इसी तरह से U3 का एक और पार्ट है U4। तो इसी तरह से एक और यूनिट है दैट इज कॉल्ड U4, और उसके आगे पार्ट है U6, लाइक दिस। और उसका जो रूट है दैट इज U1। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे इन बॉटम अप। बॉटम अप हम लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे और रूट की तरफ जाएंगे टेस्टिंग करते हुए। लेकिन टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम रूट से स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो इट मींस हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट से टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, फिर रूट के जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स होंगे, अगर फर्दर लेवल्स होंगे उनको टेस्ट करेंगे, फिर उनके जो फर्दर लेवल्स होंगे उनको टेस्ट करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक कॉल्ड टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेकिन अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो और रूट की तरफ जाते हो टेस्टिंग करते हुए, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। द थर्ड फंक्शनल टेस्टिंग इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग पे हम एक डिटेल्ड लेक्चर भी रखेंगे। तो आज एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग होता क्या है। तो अब सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग में आपने क्या किया, आपने डिफरेंट यूनिट्स को इंडिविजुअली टेस्ट किया। दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बाद आपने क्या किया, आपने करी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आपने U1 को U2 के साथ इंटीग्रेट कर लिया और फिर टेस्ट किया कि क्या ये सही काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो अब थर्ड लेवल पे आपके पास आ गया सिस्टम टेस्टिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरे सिस्टम को, सभी यूनिट्स को इंटीग्रेशन के बाद, उनकी इंटीग्रेशन अब हो चुकी है, तो इंटीग्रेशन के बाद हम पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करेंगे। तो अब आप क्या कर चुके हो, अब तक आप कर चुके हो हर यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपने उनको कनेक्ट करके टेस्ट कर लिया। सिस्टम टेस्टिंग में अब पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करोगे। तो once all components are integrated, the application as a whole is tested rigorously to see it meets quality standards। तो अब इस तरह की जो टेस्टिंग होती है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द स्पेशलाइज्ड पर्संस, टेस्टिंग पर्संस या टेस्टिंग टीम। तो व्हाई दिस सिस्टम टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप
where the solution is tested as a whole. ये पहला स्टेप है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जिसमें पूरा सिस्टम जो टेस्ट होता है, ना यूनिट ना उनकी इंटीग्रेशन, लेकिन हम पूरे सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे. Now, the system is tested thoroughly to verify it meets functional and technical specification. कि क्या सिस्टम फंक्शनल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है. The system is tested in an environment which is very close to the production environment where the application will be deployed. अब ऐसे environment में टेस्ट करेंगे, वो बिल्कुल क्लोज होगा किस environment में, जिस environment में हम अपना solution implement करेंगे. And system testing also enables us to test, verify, validate both the business requirement as well as the application architecture. तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन अब हमने बिल्ड किया है उसको एज अ होल कंप्लीटली टेस्ट करेंगे. द फोर्थ इज रिग्रेशन टेस्टिंग. अब रिग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. अब सपोज कीजिए ड्यूरिंग द सिस्टम टेस्टिंग क्या हुआ, आपको आपको लगा यार यूनिट 1 और यूनिट 2 इंडिविजुअली ठीक काम कर रहे थे, इंटीग्रेशन के बाद भी ठीक काम कर रहे थे, लेकिन जब हमने सिस्टम को एज अ होल टेस्ट किया तो अब इनकी जो आउटपुट है, थोड़ा सा एक बग हमने आइडेंटिफाई कर लिया U2 में, जिसके कारण आउटपुट ठीक नहीं आ रही. या हमने कोई बग आइडेंटिफाई कर लिया U1 में जब हम सिस्टम टेस्टिंग कर रहे थे. या सपोज करो हमने कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी भूल गए जो नहीं मीट हो रही थी टेस्टिंग में, हमने सिस्टम टेस्टिंग में उसको पकड़ लिया और वो फंक्शनैलिटी ऐड कर दी. तो इट मींस कि कोई यूनिट में बग या किसी कंपोनेंट में बग आइडेंटिफाई करने के बाद या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद, क्या उसमें बग रिमूव करने से या फंक्शनैलिटी रिमूव करने से बाकी सिस्टम पे कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा. तो इट मींस आपको लगा था यूनिट 1 में जब सिस्टम टेस्टिंग करी कि यूनिट 1 में एक बग है B1, तो आपने उसको दूर कर दिया. लेकिन ये ना हो कि B1 यूनिट 1 में तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन उसके कारण U2 में कोई दिक्कत आ गई. So this type of testing is called regression testing. Whenever a change in a system is made, it is quite possible that other areas within the system have been affected by the change. To verify that a fixed bug has not resulted in other functionality or business rule violation is called regression testing. आपको सिस्टम के किसी कंपोनेंट में बग मिला, आपने उसको ठीक कर दिया, लेकिन ये ना हो उसको ठीक करने से आप कहीं किसी और फंक्शनैलिटी या बिजनेस रूल को वायलेट कर दो. तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए हम करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग. Now the point is why the regression testing is so important. So it minimizes the gap in testing when a system with changes made has to be tested. तो रिग्रेशन टेस्टिंग से आपको बहुत बड़ा फायदा होता है. इससे आपको सिस्टम कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, ताकि एक कंपोनेंट में, एक फंक्शनैलिटी में, एक यूनिट में चेंज करने से किसी और यूनिट पे उसका बुरा इफेक्ट ना पड़े. Now, testing the new changes to verify that changes made did not affect any other area of the system. Test coverage is increased without compromising the time timelines. So these are the benefits of the regression testing. That's why the regression testing becomes so important. The fifth is acceptance testing. Now this is the last type of the functional testing. अब acceptance testing में क्या होता है जी? Now it this is means acceptance testing is conducted by the quality assurance team who will gauge whether the system meets the intended specification and satisfies the client requirement. तो अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे चेक होगा कि क्या सिस्टम की जो इंटेंडेंट स्पेसिफिकेशंस थी, जो हमारी टारगेटेड स्पेसिफिकेशंस थी, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं. तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम करेगी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. इसमें प्री रिटन सिनेरियोज होंगे और टेस्ट केसेस होंगे. So acceptance tests are not intended to point out simple spelling mistake, cosmetic errors or interface gaps, but it is also point out any bugs in the system that will result in system crashes or major errors. तो इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम ऑल्सो
वी विल ऑल्सो पॉइंट आउट एनी बग्स इन द सिस्टम जिनके कारण आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम या सिस्टम क्रैश हो सकता है. And this acceptance testing is also the legal and the contractual requirement. Acceptance testing आप broadly याद रखो कि जो आपका सिस्टम है वो उसका acceptance level क्या है. Acceptance level तो उसका तभी अच्छा होगा अगर यूजर को उसकी सारी जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी थी वो फुलफिल होंगी, प्लस यूजर जो हुआ है वो सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होगा. अब ये ना हो कि आपने सोल्यूशन बिल्ड करके दे दिया यूजर को, यूजर की रिक्वायरमेंट सारी फिल हो रही हैं, लेकिन यूजर जो रिक्वायरमेंट तो फिल हो रही हैं लेकिन जो सिस्टम है उसमें कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहीं पे यूजर को वो पता ही नहीं चल रहा कि फंक्शंस को यूज कैसे करना है, वो कहीं पे हिडन हो रखे हैं. तो ये सारी चीजें कि कितने लेवल तक आपका सोल्यूशन एक्सेप्ट होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को कितना सेटिस्फाई करता है और क्लाइंट कितना उसको एक्सेप्ट करता है, क्लाइंट के लिए वो कितना इजी टू यूज है. अब दो तरह की होती है जी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा. अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, जो कंपनी क्या करती है, अपनी एम्प्लॉइज को ही सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए कहती है, जो कि काफी मतलब टेक सेवी होते हैं, वो खुद टेस्ट करते हैं, मतलब एक्सपर्ट लोग ही सिस्टम को टेस्ट करते हैं. जब उनको कोई एरर नहीं मिलती, क्योंकि अब सिस्टम जो है वो एक्सपर्ट लोगों ने तो यूज नहीं करना, वो तो आम लोगों ने यूज करना है, वो क्लाइंट ने यूज करना है. तो फिर बीटा टेस्टिंग होती है. बीटा टेस्टिंग में वो क्या करते हैं, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपना सोल्यूशन दे देते हैं कि आप इसको चला करके देखो और टेस्ट करो. क्योंकि बीटा टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप इसकी बीटा टेस्टिंग में सिस्टम की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करेंगे, नॉर्मल यूजर्स. तो नॉर्मल यूजर्स विल बी गिव यू बेटर फीडबैक कि हाँ जी ये चीज है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है लेकिन ये चीज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, ये सोल्यूशन कहाँ पे है वो पता नहीं चल रहा, इसका ये चीज करने का ऑप्शन कहाँ पे है वो पता नहीं चल रहा, ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टू यूज. तो ये तो सिर्फ आपको नॉर्मल यूजर ही बता सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम करेंगे इन द बीटा टेस्टिंग. तो अल्फा टेस्टिंग करेंगे एक्सपर्ट लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेवलप करा है, और बीटा टेस्टिंग में हम कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को पिक करेंगे और उनको सिस्टम दे देंगे टू टू टेस्ट द सिस्टम कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट उससे मीट हो रही है सिस्टम से, एंड प्लस क्या आपको वो यूज करने में कितना आप कंफर्टेबल हो टू यूज द सिस्टम. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज प्रेजेंटेशन. तो आज हमने डिस्कस करा टाइप ऑफ टेस्टिंग में द टेस्टिंग बेस्ड अपॉन द लेवल, और उसमें भी हमने डिस्कस किया फंक्शनल टेस्टिंग की टेस्टिंग द सिस्टम बेस्ड अपॉन द फंक्शनैलिटी जो दैट इट वाज इंटेंडेड फॉर, कि सिस्टम को जिस फंक्शनैलिटी के लिए बनाया गया है, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, क्या सिस्टम वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है. तो उसमें 5 स्टेप्स थे. फंक्शनैलिटी सबसे पहले हमें डिटरमिन करनी है, फिर हमें टेस्ट डेटाबेस ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन वो क्रिएट करना है, आउटपुट्स क्रिएट करनी है, फिर टेस्ट सिनेरियोज लिखने हैं और टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद हमने कंपेयर करना है आउटपुट को, एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ. तो उसमें हमने देखा यूनिट टेस्टिंग जिसमें हम अलग कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके टेस्ट करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम को एज अ होल, पूरे सिस्टम को कंप्लीटली एक सिंगल सॉल्यूशन मान के टेस्ट करते हैं. रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि किसी एक यूनिट में चेंज के कारण किसी और यूनिट पे कोई उसका इफेक्ट ना पड़े. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, और जिस चीज के लिए बनाया गया था वो कितना उन इंटेंडेड स्पेसिफिकेशंस को कितना मीट कर रहा है. So it can be of two types, alpha and beta. Alpha testing is done by the expert within the company, and beta testing is done by the selected users. So that concludes our today's session. I hope आपको functional testing और उसके different types clear हुए.